नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम धन के द्वारे कहां कहां में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका फ्रोवर। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, वास्तु से संबंधित ऐसी ऐसी जानकारियां देते हैं कि आप अपने दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये सारी जानकारी आपको देते हैं हमारे बेहद खास मेहमान, जो वास्तु के क्षेत्र में क्रांति बनकर उभरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिवंगत सच्चिदानंद वशिष्ठ जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम हमेशा अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। पिछले कुछ अंकों की बात करें तो लगातार धन से संबंधित बहुत सारी बातें हमने हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन एक समस्या ऐसी भी है कुछ लोगों के जीवन में जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यक्ति अपने घर जाता है कि उसे सुकून मिले, लेकिन सुकून तो छोड़िए, कुछ लोगों के घर में इतना ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल रहता है, इतना कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है कि बस पूछो ही मत। ऐसा क्यों? देखिए, ये सब जानते हैं कि तत्व 5 होते हैं और 5 तत्वों के अंदर कुछ तत्व आपस में मित्र होते हैं और कुछ तत्व आपस में शत्रु होते हैं। और शत्रु तत्व के साथ में दूसरा शत्रु तत्व अगर साथ में मिल जाता है तो वहाँ पर क्लेश होता है, अशांति होती है, उपद्रव होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ और जिसको आप इग्नोर कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। रसोई के अंदर जहाँ आपका गैस चूल्हा है और उसी की सीध के अंदर आकर के और आपकी सिंक है, नल है, जहाँ बर्तन धोया जाता है, यानी अग्नि और पानी दोनों एक साथ एक लाइन के अंदर जब हो जाते हैं तो वो जो सब कुछ होता है ये सब कलह के कारण बन जाते हैं। अब मैं आपको नक्शे के हिसाब से और उदाहरण के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये रसोई है। पूरे मकान को मत देखिएगा, केवल मात्र इसको रसोई मान लीजिएगा। और रसोई के अंदर ये चूल्हा है और ये यहाँ पर सिंक है। तो अग्नि और पानी ये दोनों शत्रु तत्व हैं। अग्नि के अंदर पानी गिर जाए तो भी अग्नि शांत हो जाएगी और पानी के अंदर अग्नि गिर जाए तो भी वो शांत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर ऐसा वास्तु होगा, इस प्रकार की किचन बनी हुई होगी, इस प्रकार की पाकशाला रसोई बनी हुई होगी, तो वहाँ पर ये दोनों तत्व आपस में टकराएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर घर के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, छोटे से बड़े तक, सब आपस के अंदर यूं ही टकराते रहेंगे और जिसका कोई भी कारण नहीं होगा, बिना कारण के टकराएंगे। ये सब दो विषम तत्वों के कारण से ऐसी स्थिति आ जाती है। और इसके अंदर अब आप ये भी कहेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह पर ऐसा ही देखा जाता है। और इसके अंदर अगर हम देखें, प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें, तो आपको समझ में आएगा कि अग्नि और पानी कैसे और वो क्यों जो है आपस में टकराते हैं। तो उसका एक उदाहरण, एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूं। अब आप ये मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये आपकी किचन है जहाँ पर हम बैठे हैं और उस किचन के अंदर आप ये देखेंगे कि यहाँ कितनी ऊर्जा है। और वो ऊर्जा आप जब देखेंगे तो आप ये देखिएगा, ये जितना खुलेगा ये यहाँ की ऊर्जा को दर्शित करता है। तो यहाँ लगभग 40% 35% ऊर्जा यहाँ पर है। और अगर हम यहीं पर एक अग्नि का जो है साधन बना दें और अग्नि के साधन के अंदर ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर चूल्हा तो आ नहीं सकता, लेकिन अग्नि को ही हम यहाँ पर जला करके आपको दिखाएंगे। ये एक तरफ अग्नि आ गई है और अभी भी अगर हम यहाँ की एनर्जी को चेक करें तो भी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी लगभग आएगी, अर्थात वही 40 35 40 के लगभग की यहाँ की एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर हम ये एक पानी को इसी की सीध के अंदर अगर हम ला देते हैं, अब ये अग्नि हो गई और ये इधर पानी हो गया। अब यहाँ की जो प्रभाव है, नकारात्मकता है, वो क्या कहती है उसके ऊपर अब हम यहाँ पर ध्यान दें। अब दोनों के बीच में अगर टकराव है
तो यहाँ पर ये एनर्जी इसको नहीं बताएगा, और अगर टकराव नहीं है तो ये खुल जाएगा। अर्थात यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है। ये अग्नि और पानी एक सीध में आ जाने के कारण से यहाँ पर सारी पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को, ऊर्जा को इसने समाप्त कर दिया। लेकिन अगर ये दो जगह अगर ऐसी बनी हुई हैं तो वो कैसे समाप्त होगा? उसके बीच में अगर हमने कोई बैंड लगा दिया तो बैंड लगाने के बाद उधर का प्रभाव उधर नहीं जाएगा और उधर का प्रभाव उधर नहीं जाएगा, और ये जो है यहाँ की ऊर्जा बनी रहेगी। घर के क्लेश यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, और उसके अंदर आप ये देखेंगे कि पहले ऊर्जा नहीं बता रहा था, और अब जब हमने यहाँ बैंड लगा दिया तो अब यहाँ की ऊर्जा जितनी भी है उससे पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है और आगे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ की ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकते हैं, और यहाँ को भी हम लाभदायी बना सकते हैं, वो भी बिना तोड़ फोड़ के। सर एक बात बताइए, अगर मैं इस अग्नि को थोड़ा सा पीछे कर दूं, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, दोनों केसेस में आप बताइए, और सिंक हमारा थोड़ा सा उस साइड है, तब भी क्या दोनों के बीच नेगेटिविटी रहेगी? दोनों चीजें एक सीध में होनी चाहिए, एक प्लेटफार्म पर होनी चाहिए जी। अगर एक प्लेटफार्म पर हैं तब तो वहां पर नेगेटिविटी होगी। अगर वो एक सीध से हट जाएंगे, अब चलो आपने ये अगर मेरे से पूछा ही है और हमने इनकी दोनों की सीध को समाप्त कर दिया जी, और अगर अब हम इस समय पर ये पूरी नेगेटिविटी यहां पर होनी चाहिए, लेकिन अब क्या स्थिति आती है उसको भी हम देखते हैं। पहली जितनी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव अभी भी यहां पर है। अच्छा, क्या अब जैसे आपने कहा कि पहले जितनी नहीं है लेकिन थोड़ा सा प्रभाव है, अब मान लीजिए बहुत सारे घर हम देखते हैं जहां स्पेस की बहुत कमी होती है, इतनी सी स्लैब होती है, इतनी आप अपनी गैस रख लेते हैं, चूल्हा रख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ सब्जी काटने के लिए जगह होती है और बगल में ही सिंक होता है, इतनी सी स्लैब उनकी किचन होती है, कमरों में बनी हुई होती है। अब वहां पे तो वो सिंक नहीं हटा सकते इतनी सी जगह से, तब ऐसी स्थिति में वो क्या करे? क्या चूल्हे की स्थिति इसी तरह से नेगेटिविटी को कम करने के लिए थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दे? ऐसी बात नहीं है, इसमें जो वहां पर हो सकता है, अगर हो सकता हो तो उन दोनों की दिशाओं को परिवर्तित करें। यानी जहां एक स्लैब के ऊपर एक लाइन के अंदर ये दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरे कोने पर आप ले आइए, चाहे तो चूल्हे को दूसरे कोने पर ले आइए या फिर पानी को दूसरे कोने पर ले जाइए। अगर दोनों ही स्थितियां हमारे पास नहीं बनती और ऐसी स्थिति के अंदर अब हम क्या करें? अब तो हमारे लिए ट्रीटमेंट ही बाकी रह गया है। तो वहाँ पर हमारे पायरा वास्तु के अंदर बिना तोड़ फोड़ के ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो असंभव से असंभव और बिगड़े से बिगड़े वास्तु को भी वो सुधार देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल कर दिखाया, एक पिरामिड मात्र मैंने बीच में रखा था और इन दोनों की जो नेगेटिविटी की जो टकराव थी वो समाप्त हो गई थी। और अगर हम, क्या आप ये पानी के ग्लास को थोड़ा सा हटाएंगे, अगर हम सिंक हटा देते हैं, सिर्फ चूल्हा है किचन में, आसपास पानी बिल्कुल भी नहीं है, तब हमारी किचन में कितनी पॉजिटिविटी है? क्या ये पैरामीटर इसको भी नाप सकता है? अगर ये अग्नि साउथ ईस्ट में है तो ये उसको भी बताएगा। वहां पर साउथ ईस्ट के अंदर अगर अग्नि है तो जिस अग्नि के स्थान पर, अग्नि तत्व पर अग्नि अगर मिल जाती है तो वहां पर फुल प्रभाव हो जाता है, पूरी ताकत मिल जाती है, पूरी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर उसकी विपरीत दिशा के अंदर वो है, जैसे कि ईशान कोण के अंदर अगर वो चली गई है तो फिर वहां भी वो शत्रु तत्व वहां पर आ जाता है, तो वहां पर भी नेगेटिविटी ही वो बताएगा, वहां पर पॉजिटिविटी नहीं बता पाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या हम सीधे तौर पर दिशा को परिवर्तन करने का प्रयास करें, परिवर्तित करें? अब मैं आपको इसको भी नक्शे के माध्यम से ही समझाता हूं। अब ये मैंने यहां पर बताया कि ये यहां पर चूल्हा है और यहां पर ये सिंक है। अब सिंक एक लाइन में है, अब इसको तो हम अगर चेंज करना चाहेंगे तो एक स्लैब यहां पर और बना लेंगे और ये सिंक यहां से हटा करके ये सिंक यहां से हट जाएगी और ये सिंक यहां पर आ जाएगी, तो ये दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी और तत्व भी परिवर्तित हो जाएंगे और वहां पर जितनी भी जो नेगेटिविटी है किचन की वो समाप्त हो जाएगी। तो यानी कि सिर्फ दिशा को ऐसे हमें चेंज करना है। जी हाँ।
तो ये पैरामीटर पूरी तरीके से ये बता सकता है कि कितनी पॉजिटिविटी है किचन में और कितनी पॉजिटिविटी नहीं है। और जब ट्रीटमेंट की बात आ रही है तो क्या वो पिरामिड 100% तरीके से हमें सोल्यूशन दे सकता है और किचन की सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है? देखिए, एक चीज है, अगर किसी की हड्डी टूट गई तो जो हड्डी टूट गई है वैसे की वैसी हड्डी तो दोबारा बन नहीं सकती है, वो लग नहीं सकती है। तो वहां पर क्या करेंगे, उस व्यक्ति को आगे चलाने के लिए या उसका कार्य जो है कहीं भी बाधित ना हो तो वहां उसके अंदर रोड डाल देते हैं, वो कार्य के लायक हो जाता है, काम अपना पूरा कर लेता है, वहां पर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसी प्रकार हम जो पायरा वास्तु के पिरामिड्स आदि से जो हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं वो 50, 60 से 80% तक हमको पॉजिटिविटी देते हैं, 80% तक उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यानी कि ये जो पायरा वास्तु है और साथ में जो पिरामिड है ये ऑलमोस्ट 80% हमें ट्रीटमेंट दे सकता है। और साथ में मैं इसको बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये जो पैरामीटर हम देख रहे हैं यहाँ पर पैरामीटर, ये क्या सिर्फ किचन, इसके अलावा और जगहों का भी क्या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इन सबको नाप सकता है? जब हम किसी भी घर में जाते हैं तो हर कोने को, हर दिशा को और ब्रह्म स्थान को हम चेक करते हैं कौन से स्थान पर कितनी वहां पर पॉजिटिविटी है और कितनी वहां पर नेगेटिविटी है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, केवल यहाँ पर एक छोटा सा नक्शा दिखा करके बताया। अब आप यही ले लीजिए कि यहाँ पर वही सिंक पहले वाली आ गई है और पहले वाली सिंक के अंदर जब आप इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद और भी हमारी स्थितियां हैं जिसके अनुसार हम वहां पर देख सकते हैं कि इसमें कहाँ कितनी एनर्जी है और कहाँ कितनी एनर्जी नहीं है। अब यहाँ हम इनको रसोई के साथ ये यहाँ पर हम लगाते गए और अब हम यहाँ पर देखते गए तो स्थिति यहाँ पर आएगी, दोनों के बीच में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कितनी है उसको ये बताएगा। सामान्य सी पॉजिटिविटी है, सामान्य सी, यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और अगर हमने यहाँ पर ना लेकर के और हमने इस कोने पर, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि उस कोने से हटा के दूसरे कोने पर आप सिंक को ले जाइए, अगर हम वहाँ की पॉजिटिविटी को चेक करते गए तो वहाँ कितनी पॉजिटिविटी आती है ये भी ये बताएगा। यानी वो दोष समाप्त हो गया है, हमने उसको दूसरे कोने में हम ले जा करके हमने स्थापित कर दिया, अर्थात सिंक को, पानी को, नल को हमने दूसरे कोने पर स्थापित कर दिया। तो उसके कारण से यहाँ पर ये दोष समाप्त हो गया। हमने ये जो सिंक थी इसको ख़त्म करके और यहाँ पर हमने सिंक बना दी, दोनों को एक लाइन में ना छोड़ करके दूसरे कोने में हम ले गए। तो उसी से ये सुखद परिणाम हमारे जीवन के अंदर आ गए और वहाँ के सारे क्लेश, सारी अशांतियाँ वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो यानी कि दर्शकों, सारे क्लेश ना सिर्फ आपके घर से बल्कि आपके जीवन से भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वास्तु से संबंधित इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। और बकायदा प्रैक्टिकल कर कर हम आपको यहाँ पर स्टूडियो में दिखा रहे हैं। क्यों? ताकि ये बातें जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए और उन्हें अमल में लेकर आ पाए। आप जागरूक हो कि आपके घर का एक एक कोना कुछ ना कुछ कहता है और उसको समझने की आपको जरूरत है। ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए और साथ ही धन भी आपके द्वारे बरसे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर धन की बरसात हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, तो इसके लिए मदद करती है हमारे खास मेहमान यानी कि देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक जिसका नाम है धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इसमें वो हर एक बात बताई गई है जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों को जीवन में वो हर एक चीज प्राप्त हो पाए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। कभी भी किसी भी चीज की कोई आपको कमी ना रहे। ये पुस्तक तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ में आप शिविर में भी हिस्सा ले सकते हैं जो सर आयोजित करते हैं समय समय पर। आगामी 18 दिसंबर को शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिसमें आपको ये बताया जा सकता है कि कैसे आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, अमीर से और अमीर बन सकते हैं। दूसरे शिविर में आपको वास्तु सिखाया जाता है। अधिक जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा। आपने समय दिया हमें सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अब ये एक ऐसा जो है
प्लॉट है जिसके अंदर ब्रह्म है ही नहीं, इसमें ब्रह्म है ही नहीं। और देखिए आप, जो ब्रह्म स्थान है वहां तक ये कटा हुआ है, तो ब्रह्म इसके अंदर कहां है? और ब्रह्म जब नहीं है तो भाई नाभि अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो है बिना नाभि के आपका अंदर का जो है पाचन तंत्र कैसे चलेगा? तो यहां अब बुद्धिमान को चाहिए। आप एक प्रयोगशाला में जा रहे हैं, इंजीनियर आप हैं, वैज्ञानिक आप हैं, और उसको उस जगह को सुधारना आपका काम है। आप उसको कैसे सुधारेंगे? ऐसे प्लॉट हमें जीवन के अंदर मिले भी गए, ऐसे प्लॉट हमारे पास रहे भी गए, और उन प्लॉटों को अब यहां पर आप क्या करेंगे? जरा विचार दौड़ाएंगे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो क्या है कि हम इसको ऐसे काट दें, बीच में अगर हमने ये 9 पिरामिड लगा दिए 3-3 फुट के आकृति में छोड़ करके, या अगर ज्यादा छोड़ा गया तो 3-3 फुट के हिसाब से 9 पिरामिड, 16, 18 पिरामिड, 27 पिरामिड जितने भी लगते हों उतने हमें वहां पर लगा देने चाहिए। और यहां अब इसको हमने 2 पार्ट में बना दिया, एक पार्ट उधर का हो गया और एक पार्ट इधर का हो गया। अब ये इतनी जगह तो शुद्ध हो गई। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, ये हमारा आयताकार प्लॉट हो गया। अब हम इसको सोचें, अब क्या करें? यहां से आकर के ट्रायंगल बन रहा है। अब हमने एक प्लॉट यहां पर बना दिया, यहां पर भी 9 पिरामिड डाल करके, और हमने इस जगह को काट दिया, और उसको भी जो है उसके भी ब्रह्म को ऊर्जित कर दिया, और उसके भी ब्रह्म को हमने ऊर्जित कर दिया है। अब यहां ये प्लॉट जो बचता है केवल इतना सा ही तो बचा ट्रायंगल में, बाकी तो हमने सुधार लिया, वरना तो पूरा का पूरा प्लॉट ही गलत था। अब हमने इसको सुधार लिया, अब इसके भी ब्रह्म स्थान को लेकर के उसको भी अगर हम ऊर्जित कर देते हैं तो वो भी इसके दोष को समाप्त कर देगा। चलिए आगे। अगर आप वास्तु विशेषज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से अपने घर, ऑफिस आदि का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, या फिर गुरुजी से वास्तु टिप्स चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या फिर धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली तो लाएगा ही, साथ ही धन के द्वार भी खोल देगा। धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी स्वयं अपने हाथों से करते हैं, अर्थात अनुष्ठान के जरिए आपको गुरुजी से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421, 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो आप वास्तु विशेषज्ञ देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी द्वारा आयोजित धन के द्वारे कहां कहां शिविर में हिस्सा लेकर अपने जीवन में भी धन के द्वार खोल सकते हैं। आगामी शिविर 18 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7838898421, 7838898422। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।